पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा और गैर मामूली दौर आज इस्तांबुल में होगा। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इत्तफाक किए गए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के कवायद और ज़वाबित तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्की और कतर के हुक्काम करेंगे। मुलाकात का पहला दौर कतर में हुआ, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ था। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में हुआ था। दोस्त और बरादर मुल्क तुर्की की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात को आखिरी मौका देने के लिए 6 नवंबर को दो तरफा बातचीत पर इत्तफाक किया गया था। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिफाई तकाज़े बदल गए हैं। आर्टिकल 243 में तरमीम पर मुशावरत की जा रही है। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते 27वीं आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए हुकूमती कोशिशें तेज हो गईं। हुकूमती इत्तेहाद की बैठक कुछ देर बाद होगी। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात करेंगे। 18वीं आईनी तरमीम से मुतालिक शक़ों पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस्लामाबाद से कराची रवानगी मौक़िफ़। वज़ीर आज़म मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी अरकान को अपने खुसूसी तैयारे में कराची भिजवाएंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान आज शाम कराची में होने वाले CEC के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वाले पीपल्स पार्टी के वफ़द में फ़ारूक इचनाइक, मुर्तज़ा वहाब, इरफान कादिर शामिल हैं। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और शहरी रहमान भी वफ़द का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ के वफ़द में इसाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM क़यादत की भी आज मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर MQM को एतमाद मिलेंगे। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे। MQM रहनुमा कह चुके हैं कि 27वीं तरमीम नागुज़ीर और वक्त का तकाजा है। कल फारूक सत्तार ने कहा कि आइन मुक़द्दस दस्तावेज़ ज़रूर है, लेकिन सहीफ़ा आसमानी नहीं है। आइनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती खुद मुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए। बलोचिस्तान में सर्द हवाएं। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में सुबह कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात, ज़ियारत, मस्तूंग, पिशीन, किला अब्दुल्ला समेत सूबे के दीगर शमाली अजला में भी मौसम सर्द। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी आ गई। अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 5वां नंबर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 180 रिकॉर्ड। मुल्तान में 260 और भावलपुर में 168 रिकॉर्ड की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि स्मॉग निगरानी और पेशगी सिस्टम के मुताबिक हवाओं का रुख शिमाल मगरब से जनूब मशरिक़ की जानिब है। आलूदा हवा लाहौर और मशरिक़ी पंजाब से बाहर की जानिब जा रही है। लाहौर, कसूर और शेखोपुरा में फ़ज़ा में वाज़ेह बेहतरी देखी गई। तनख्वाहें न बढ़ने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तीसरे रोज़ भी हड़ताल। लाहौर, कोयटा और कराची की 3 परवाज़ें मनसूख। इंतजामी मसाइल के बायस मुल्क भर की 41 परवाज़ों में 1 से 13 घंटे ताख़ीर। गुज़श्ता रोज़ कौमी एयरलाइन इंतजामिया ने एहतजाज करने वाले एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए ज़रूरी परवाज़ें क्लियर करने की दरख्वास्त की थी। ज़राए का कहना था कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने मामलात हल होने तक सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी करवाई है। पाकिस्तान के पास जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में फैसलाकुन बरतरी हासिल करने का मौका। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम ने कल टेनिस खेलकर वक्त गुजारा। मेहमान टीम ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it.
and they're two nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना कुछ अखबारात में आया है कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा, ज़्यादातर झूठी खबरें देते हैं, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। मायामी में बिजनेस फोरम से खिताब। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप को हथियार डालना पड़ गए। पॉलिसी यू टर्न लेते हुए न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार। मायामी में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया, हम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। एक और इंटरव्यू में कहा कि न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए, ताउन न करने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप ने इलेक्शन में ममदानी की मुखालफत की और कहा था कि ममदानी मुंतखब हो गए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फंड्स नहीं देंगे। जीत के बाद पहले खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा कि करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिससे ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब में शानदार फतह हासिल की। न्यूयॉर्क के अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी आज़ाद ख्याल, कसीरुल सकाफती और कामयाब शहर है। हम ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरअक्स हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान सन 2016 में भी पहली बार मेयर लंदन बने थे, फिर 2021 और 2024 में भी यही मौका जीता। ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क बनने से रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने जोर लगाया, करोड़ों डॉलर खर्च किए, सिर्फ 2 अरबपतियों ने हिमायत की। जीत में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रू कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए मजीद $15 लाख दिए। ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम की अरबपति एलिजबेथ सिम्स और गिट हब के शरीक बानी ने हिमायत की। एलिजबेथ सिम्स ने $2.5 लाख और टॉम प्रिस्टीन विनर ने $20,000 तक अतिया की। भारत की पसमानदा तरीन रियासत बिहार में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी। 18 अजला की 121 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले में पोलिंग 11 नवंबर को होगी। हतमी नतीजा 16 नवंबर को आने का इम्कान। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान से जंग हारने पर मोदी की मुल्क भर में रुसवाई। अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किए जाने के असरात से मौशी दबाव का सामना। सारे आंकड़े भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के खिलाफ। देही इलाकों में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क इंतहा को पहुँच गया। बेरोजगारी भी बड़ा मसला। स्कूलों और अस्पतालों की हालत अबतर। ऊंची ज़ात के हिंदुओं के नुमाइंदा बीजेपी को सन 2020 में जनता दल यूनाइटेड के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना पड़ी थी। क्या अपोजिशन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की जानिब से मोदी को हराने की कोशिशें कामयाब होंगी? रियासत के 8 करोड़ वोटर्स की शहरियत की तस्दीक को बुनियाद बनाकर 65 लाख वोटर्स का नाम पहले ही फहरिस्त से निकाला जा चुका। बीजेपी इलेक्शन जीत गई तो नताइज पर सवालिया निशानात रहने का इम्कान। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश भारत में आला सतह पर तैयार की गई। अहकामात मोदी के करीबी हल्के से जारी किए गए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के इंकशाफ पर व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के हुक्काम हैरान। अमेरिकी अखबार की तफसीली रिपोर्ट में बताया गया कि न्यूयॉर्क में पन्नू की सरगर्मियों की मुकम्मल निगरानी की गई। निखिल गुप्ता ने रॉ के अफसर के कहने पर पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी की। रॉ के अफसर ने गुप्ता को हरदीप सिंह निजर के कत्ल की वीडियो भी भेजी। कैनेडियन तफ्तीशकारों के मुताबिक निजर के कत्ल का हुक्म भारतीय रियासती अनासिर ने दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई दारुल सलाम में सुल्तान हाजी हसन बल्किया से मुलाकात।
ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के वज़ीर दिफा और आर्मी कमांडर से भी मुलाकातें हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इतफाक किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दारुल अमन नेवल बेस और डिफेंस अकेडमी का दौरा भी किया और चेयरमैन JCSC ने 19 ममालिक के ऑफिसर से भी तबादला ख्याल किया। हेडक्वार्टर्स रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेस पहुंचने पर चेयरमैन JCSC को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला आफरीदी आज बानी PTI से 5वीं बार मुलाकात की कोशिश करेंगे। PTI ने वज़ीर आला KP समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुक्काम को भेजी है। दीगर रहनुमा भी बानी से मुलाकात के लिए आज अडियाला जेल पहुंचेंगे। बलूचिस्तान की जामियात में 201 अफगान तालिब इल्मों की ज़ेरे तालीम होने का इंकशाफ। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जामे बलूचिस्तान में 84, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 59, विमेन यूनिवर्सिटी में 36 अफगान तलबा ज़ेरे तालीम हैं। जामियात इंतज़ामिया के मुताबिक बेशतर तलबा तालीम का सिलसिला ख़त्म करके अपने वतन वापस जा चुके हैं। तालिब इल्म अपने वतन जाकर वीज़ा लेकर पाकिस्तान आएँ और तालीम मुकम्मल करें। बलूचिस्तान की जामियात ने अफगान तलबा का कोटा भी ख़त्म कर दिया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। डिस्कोज ने रवा माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर औरंगी, गुजर और दीगर नालों के मुतासरीन का तीसरे रोज भी एहतजाज। मुतासरीन के शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि अदालत ने सिंध हुकूमत को तमाम मुतासरीन की मुकम्मल आबादकारी का हुक्म दिया था। सिंध हुकूमत ने ताहाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनवान अमल नहीं किया। करक में दहशतगर्दों और पुलिस में फायरिंग का तबादला। कलअदम तंजीम के कमांडर हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक पिज्जा शॉप पर सिलेंडर धमाके से आग लग गई। वाक़े में 8 नौजवान झुलस गए। नारोवाल अलीबाद के इलाके में निजी स्कूल के तालिब इल्म की फायरिंग से 3 तलबा जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाक़या स्कूल इंतजामिया की गफलत से पेश आया। निजी स्कूल सील, तदरीसी अमल रोक दिया गया। तहकीकात जारी हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से रोमानिया के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान तिजारती, इक्तसादी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान खुसूसन सिंध में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। रोमानिया के सफ़ीर ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। रोमानिया के सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया, परचम कुशाई की और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। अमरीका गज़ान मंसूबे पर करारदाद का मुसविदा आज सलामती काउंसिल के मुंतखब 10 अरकान से शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की उबूरी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़ है। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का इख्तियार हासिल होगा। हमास वफ्द की तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबरा से इस्तांबुल में मुलाकात। गजा जंगबंदी के अगले मरहले के नफाज पर तबादला ख्याल। तुर्क सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमास के मुज़ाकराती वफ्द की क़यादत खलील हैया ने की। फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के अमल को मौसर बनाने और दरपेश मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू की। गजा में 24 घंटों में 3 फ़लस्तीनियों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। अक्टूबर 2023 से गजा में इसराइली हमलों में 68,875 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 1,70,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका जौहरी ताकत में नंबर 1 है, लेकिन उसके एतराफ़ से नफरत है। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर मौजूद। 4-5 साल में चीन हमारे बराबर आ जाएगा। देखते हैं तीनों ममालिक के दरमियान तख़फ़ीफ़ असलहा मनसूबा कामयाब होता है या नहीं। जनूबी अफ्रीका को अब G20 ममालिक के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए। रवां माह के आखिर में जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। मियामी में बिजनेस फोरम की तकरीब के आखिर में ट्रंप ने रक्स भी किया।
ज़ोहरान ममदानी के पहले मुसलमान और जनूबी एशियाई निजात मेयर मुंतखब होने पर अवाम का जश्न। न्यूयॉर्क में ममदानी के इलाके एस्टोरिया के मकीनों का कहना है कि फ़ख्र है कि कोई ऐसा शख्स मुंतखब हुआ जो हम जैसा दिखता है और हमारी नुमाइंदगी करता है। ये सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिम बरादरी की जीत है। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर ओहदा संभालेंगे। नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की अहलिया रामा दवाजी का अपने शौहर की जीत में अहम किरदार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बतौर आर्टिस्ट रामा दवाजी ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम की शनाख्त बनाई, इंतखाबी पोस्टर्स और लोगों तक की खुद डिज़ाइनिंग की। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी अहलिया से मुतालिक कहा था कि रामा सिर्फ मेरी अहलिया नहीं है बल्कि बाकमाल आर्टिस्ट भी हैं जो अपनी शनाख्त अलग अंदाज में कायम करना चाहती हैं। ममदानी के दोस्तों और करीबी हलकों ने रामा दवाजी को गैर मामूली और मुतासिर कुन शख्सियत करार देते हुए असर हाजिर की लेडी डियाना तक कहा। रामा दवाजी टेक्सास में पली बढ़ी, दुबई में तालीम हासिल की और 4 साल पहले न्यूयॉर्क मुंतकिल हुई। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट का आगाज कल होगा। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीम्स को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप सी में शामिल पाकिस्तान टीम अब्बास आफरीदी की क़यादत में 7 और 8 नवंबर को ग्रुप मैचेस खेलेगी। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म हो गई। मजहबी रस्म अखंड पाठ के मुकम्मल होने पर तकरीबात का इख्तिताम हुआ। जिला इंतजामिया की तरफ से आतिशबाजी भी की गई। कल जीप रैली का बाकायदा आगाज आज होगा। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और फिटनेस टेस्ट होंगे। क्वालिफाइंग राउंड कल होगा 8 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी, जबकि प्रीपेड कैटेगरी, बग्गी और डर्ट मोटर बाइक रेस 9 नवंबर को होगी। रैली में मुल्क के मारूफ रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज फाइन आर्ट वर्कशॉप, एनिमेशन एंड फैमिली फिल्म की स्क्रीनिंग और आर्ट एग्जीबिशन पीस एंड पेसेस वॉल्यूम 2 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह होगा। मारूफ मज़ाह निगार और दानिश्वर अनवर मकसूद आर्ट मेहमान खुसूसी होंगे। बेंजो नवाज उस्ताद नूर बख्श की म्यूजिक वर्कशॉप और नॉर्वे का थीम। और मिस यूनिवर्स मुकाबले से पहले की तकरीब में मिस मेक्सिको की तज़हीक पर हसीनाओं का एहतजाजन वॉकआउट। थाईलैंड में होने वाली तकरीब के दौरान मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मिस मेक्सिको फातिमा बॉश के एक सवाल के जवाब पर उन्हें अहमक करार दिया। मिस मेक्सिको के साथ इजहार यकजहती करते हुए तकरीब में मौजूद दर्जनों हसीनाओं ने वॉकआउट कर दिया। वाक़े के बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मिस यूनिवर्स का फाइनल 21 नवंबर को होगा।